Good morning, students. In continuation of air pollution, today we will learn about the different pollutants that can cause the air pollution. So एयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट जो है वो है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स हैं, उनसे जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज होता है, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। आजकल जैसे स्ट्रीट्स पे व्हीकल का नंबर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सो जितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं उतने ज़्यादा क्या है, ऑटोमोबाइल का धुआं होएगा। और उतना ज़्यादा क्या होएगा, एयर में पोल्यूशन होएगा। पोल्यूशन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल्स हैं या जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको क्या करना है, उनकी डे टू डे चेंज उसको हमने मेंटेन करके रखना है। उसमें जो पेट्रोल डाल रहे हैं या हम डीजल डाल रहे हैं, दैट शुड बी द यूज़ ऑफ लेड फ्री होना चाहिए, पोल्यूटेंट फ्री होना चाहिए। तो आजकल कुछ एक मेटल्स हैं जिनको कि पोल्यूशन फ्री करने के लिए व्हीकल के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वो है प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है। आई रिपीट, द मेटल्स इज प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, जो कि व्हीकल में पॉइजनस गैसेस जो निकलती हैं उनकी एमिशन को कम करती हैं। और जैसे ही ये गैसेस जो हैं, जो एग्जॉस्ट है, इन कैटालिटिक मेटल्स से पास होता है, जो अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स कहाँ होते हैं, जो धुआं निकलता है इनमें से व्हीकल से, जब कंबशन होती है पेट्रोल की या फ्यूल की कंबशन होती है तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो निकलते हैं। तो अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मोटर व्हीकल्स जो है जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हुए हैं, वो पेट्रोल जो है उसमें जो लेड होता है इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। तो ये जो कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स है जिनसे कि हम एयर में पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ये भी 1981 में आया था इंडिया में, जिसको चेंज किया गया इन 87 में, जिसमें कि नॉइज़ को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि नॉइज़ को भी एज अ एयर पोल्यूटेंट माना गया है। नॉइज़ जो है, जो अनडिज़ायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड जैसे हैं, लाउड साउंड्स जो आती हैं व्हीकल से, जो प्रेशर से एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कि नॉइज़ जो है बहुत, जैसे एयर में पोल्यूशन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन भी जो है डेंजरस है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमन बींग्स में। जितना ज़्यादा बड़ा सिटी है उतने ही ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ है और उतना ही ज़्यादा लेवल जो है साउंड लेवल है। जो एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल है वो होता है 150 डेसिबल, और इससे ज़्यादा जो है ये मोस्टली कहाँ से आता है, जैसे जब प्लेन जो है, जो जेट प्लेन या रॉकेट है वो टेक ऑफ करता है तो इतनी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो उससे क्या है, ईयर ड्रम, जो हमारे ईयर के अंदर एक ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है, वो क्या है, वो डैमेज हो सकता है। तो उससे जो है जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो परमानेंटली क्या हो सकता है, इम्पेयरिंग हो सकती है हेयरिंग एबिलिटी के लिए। इवन जो क्रोनिक एक्सपोजर्स हैं, लो नॉइज़ लेवल ऑफ सिटीज़ में परमानेंटली डैमेज द हेयरिंग एबिलिटी ऑफ द ह्यूमंस। सो नॉइज़ से स्लीपलेसनेस हो सकती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो सकती है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो उससे ह्यूमंस में स्ट्रेस जो है कॉज होता है। तो नॉइज़ जो है, दिस इज़ ऑल्सो बिगेस्ट पोल्यूशन।
नॉइज़ पोल्यूशन के डेंजरस इफ़ेक्ट्स को देखते हुए जो अननेसेसरी साउंड्स है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन अराउंड यू, आप उसकी एक लिस्ट बनाओ कौन कौन सी अनवांटेड या अननेसेसरी नॉइज़ेस आती हैं। तो जो इसको कम करना है नॉइज़ का, जैसे इंडस्ट्रीज़ में है, कोई इंडस्ट्री में कॉन्टीन्यूसली जो नॉइज़ आ रही है उसको भी अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफिंग नॉइज़ को कम करके ईयर प्लग लगा के या एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ करके हम उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रिंजेंट फॉलो लॉस एट दैट रिलेशन टू नॉइज़ लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स, कुछ एक जोन्स है जैसे हॉस्पिटल्स के सामने या फिर स्कूल्स के सामने लिखा होता है हॉर्न फ्री जोन्स है, वहाँ पे हॉर्न जो है प्रोहिबिटेड होता है। इसी तरह से परमिजिबल साउंड लेवल्स है क्रैकर्स का, लाउड स्पीकर्स का, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे है लाउड स्पीकर्स को बंद किया जाता है, उसका टाइमिंग जो है लाउड स्पीकर की वो भी जो है एक लॉ बन चुका है जिसको कि इन्फोर्स किया गया है ताकि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। सो एयर पोल्यूशन के साथ नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी डेंजर हो सकता है। तो हमने जो व्हीकल्स के एयर पोल्यूशन है वो किस तरह से उसको कंट्रोल करना है। तो आपको पता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस थिंग पोल्यूशन इन द एयर बिकॉज ऑफ द स्मोक फ्रॉम द डे टू डे रनिंग व्हीकल्स। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो वैस्कुलर ट्रैफिक है दिल्ली में, उससे क्या है एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, कार्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल से गुजरात से भी ज़्यादा है दिल्ली में जैसे कार्स हैं। या 1990s में दिल्ली जो थी वो 4th थी अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। सो जो एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है दिल्ली में वो इतनी ज़्यादा सीरियस है कि पब्लिक जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में फाइल PIL जो है वो फाइल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद कि द गवर्नमेंट जो है उसको बोला है कि वहाँ पे क्या है जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए वो अपना जो है वो कुछ योगदान दें। तो इसमें क्या है बसेस हैं जहाँ फ्रॉम डीजल टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे आ गए हैं, जहाँ पे अब CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो पहले पेट्रोल डाला जाता था, अब इस डीजल बसेस से अब क्या है CNG डाला जाता है। तो उससे CNG से क्या है जो पोल्यूशन है वो कम हुआ है। तो सारी बसेस जो है 2002 के एंड तक जो है CNG पे ही चलेंगी। तो CNG में जो पोल्यूशन कम है इसलिए अब जो मोस्ट सारी बसेस हैं दिल्ली की वो CNG पे चलती हैं, मैक्सिमम बसेस, स्पेशली जो दिल्ली के अंदर है। तो पेट्रोल और डीजल पे नहीं। तो CNG जो है एक तो वो चीपर है पेट्रोल से डीजल से, और इट कैनॉट बी पेट्रोल और डीजल से जैसे इनको चोरी किया जा सकता है, CNG को इस तरह से नहीं चोरी किया जा सकता, निकाल नहीं सकते व्हीकल से। लेकिन CNG यूज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी कि जो पाइपलाइंस होती हैं, लेइंग डाउन पाइपलाइंस है जहाँ पे CNG डिलीवर होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे या पंप्स के ऊपर, तो वहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है उसको मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई है। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप्स टेकन इन दिल्ली टू रिड्यूस द वेस्कुलर पोल्यूशन इंक्लूडिंग फेजिंग आउट ऑफ ऑयल व्हीकल्स, यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। ये जो मतलब कि पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो स्पेसिफिक मेटल की प्लेट्स हैं व्हीकल में लगाई जाती हैं जो कैटालिटिक की तरह एक्ट करती हैं, वो जो है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को जो है यूज़फुल गैसेस में कन्वर्ट कर देती हैं या एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। इसी तरह से स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म जो है व्हीकल का बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नए
ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेके आ रही हैं, जिससे कि व्हीकुलर पोल्यूशन जो है इंडिया में कम हो सके। सो जो एरोमेटिक कंटेंट है पेट्रोल और डीजल फ्यूल का, वो कम है। यूरो 3 नॉर्म्स आ रहे हैं। यूरो 3 नॉर्म्स में जैसे सल्फ़र जो है उसको 350 पार्ट्स पर मिलियन ही होना चाहिए, सल्फ़र जो है डीजल के अंदर, या 150 पार्ट्स पर मिलियन पेट्रोल में होना चाहिए। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, उसको भी 42% ऑफ कंसर्न फ्यूल में ही होना चाहिए। ये जो है यूरो के रूल्स हैं, जो कि किसी भी व्हीकल जो है किसी भी व्हीकल को जो है फॉलो करना पड़ेंगे, जब व्हीकल कंस्ट्रक्टिंग कंपनीज को फॉलो करने होंगे। तो सल्फ़र जो है, जो 150 पहले था यूरो नॉर्म्स के, वो उनको 150 से 50 ppm किया गया है करने का जो है गोल है। डीजल जो है उसको जो 350 है उसको 35% तक कम करने का गोल है। इसी तरह से व्हीकल इंजन जो है उनको भी अपग्रेड करना है। तो इसके लिए मास एमिशन स्टैंडर्ड्स जो हैं, जिसको हम बोलते हैं भारत स्टेज 2, जो यूरो 2 नॉर्म्स के इक्वलेंट हैं, उसमें भी जो बहुत सारी सिटीज़ ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल्स हैं। सो डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, उसमें क्या है, जो 4 व्हीलर्स हैं वो भारत स्टेज 3 पे थ्रू द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010, और 4 व्हीलर्स जो हैं वो भारत स्टेज 4 पे हैं, जो 13 मेगा सिटीज़ में हैं, और 3 व्हीलर्स जो हैं भारत स्टेज 3 पे थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 है। 2 व्हीलर्स जो हैं वो थ्रू आउट स्टेज 3 पे हैं, थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 पे। सो ये जो है क्वालिटी ऑफ दिल्ली जो है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो रही है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट। जो स्टैंडर्ड फॉल है कार्बन डाइऑक्साइड SO2 लेवल जो है दिल्ली में जो है 2005 तक कम हुआ है। लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन है, आपको पता है, अभी लॉकडाउन में भी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है या एयर पोल्यूटेंट्स है, वो काफ़ी कम हुए हैं, स्पेशली इन दिल्ली में। सो दिस वाज द एयर पोल्यूशन। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज़ द यूरो 3 standards for the vehicles to follow to control the air pollution? My question, what are the standards of Euro that should be followed to a vehicle to decrease the air pollution? ठीक है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए यूरो के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपने लिख के व्हाट्सएप पे सबमिट करने। थैंक यू।